श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं आचार्य हेमंत शर्मा दत्तात्रेय अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि वाले जातकों के वार्षिक राशिफल 2024 के बारे में। साथियों, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्ष 2024 वृषभ राशि वाले जातकों के लिए लाइफ चेंजिंग वर्ष के रूप में जाना जा सकता है, क्योंकि इस वर्ष जो प्लैनेट्स की स्थिति है काफ़ी फेवरेबल रहने वाली है। साथियों, इस कुंडली के माध्यम से आइए चर्चा करते हैं कि किस तरह से वृषभ राशि वाले जातकों के लिए प्लैनेट्स सपोर्ट करने वाले हैं। यहाँ अगर राहु की बात करें तो राहु आपके लाभ भाव में स्थित है और पूरे वर्ष लाभ भाव में ही गोचर करेंगे। शनि आपके कर्म भाव में और कर्म भाव में ही पूरे वर्ष गोचर करने वाले हैं। गुरु की अगर हम स्थिति देखें तो गुरु 30 अप्रैल तक आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे और उसके बाद 1 मई से पूरे वर्ष आपके लग्न में गोचर करते हुए दिख रहे हैं। साथियों, केतु की अगर हम चर्चा करें तो केतु आपके 5वें भाव में पूरे वर्ष गोचर करेंगे। तो साथियों, एक एक प्लैनेट्स के आधार पे हम ये चर्चा करते हैं किस तरह से ये प्लैनेट्स आपको सूटेबल रहने वाले हैं। सबसे पहले हम राहु की बात करते हैं। राहु जो है गुरु की राशि में, और गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु आपके 8वें भाव और एकादश भाव के स्वामी है। साथियों, राहु की एक प्रकृति होती है कि जिस राशि में होता है उसके फल देते हैं। तो निश्चित रूप से आपको 8वें भाव और लाभ भाव के फल मिलने वाले हैं। यहाँ पर अगर कोई पैसा आपका अटका हुआ है तो आपको मिलता हुआ दिख रहा है, पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी। इसके अलावा हम बात करें गुप्त धन या अचानक धन लाभ आपको होते हुए दिख रहा है। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए वर्ष काफ़ी सूटेबल रहेगा। एस्ट्रोलॉजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये वर्ष काफ़ी सूटेबल रहने की स्थिति बनती है। साथियों, राहु जो है बुध के नक्षत्र में है, यानी रेवती नक्षत्र में, और बुध की स्थिति हम देखें तो बुध आपकी कुंडली में 2 भाव और 5वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो निश्चित रूप से आपको 2 भाव और 5वें भाव के भी फल यहाँ राहु देव देते हुए दिख रहे हैं। आपका बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है, कुटुंब सुख आपको मिलता हुआ दिख रहा है, घर में मांगलिक कार्य होते हुए दिख रहे हैं। संतान सुख उन लोगों को मिलेगा जो संतान की चाहत रखते हैं। निश्चित रूप से उन लोगों को भी यह फ़ायदा होने वाला है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट इस वर्ष करते हैं। साथ ही वो स्टूडेंट वर्ग जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहा है उनके लिए भी काफ़ी फेवरेबल समय इस वर्ष रहने वाला है। तो राहु पूरे वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छे फेवर करते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं गुरुदेव की। गुरु की अगर हम बात करें तो 30 अप्रैल तक जब ये 12वें भाव में गोचर करेंगे तो कैसे फल देंगे आइए जानते हैं। गुरु की जो 5वीं दृष्टि है आपके 4th भाव पर पड़ेगी। 4th भाव पर 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण आपको प्रॉपर्टी, जो बहुत लंबे समय से आप प्रॉपर्टी लेने का प्लान बना रहे हैं और आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, वो सपना इस वर्ष पूरा होता हुआ दिख रहा है। वाहन सुख भी आपको मिल सकता है। आपकी लाइफ कंफर्टेबल रहेगी, मन में शांति की स्थिति इस वर्ष पूरे वर्ष बनी ही रहेगी। तो निश्चित रूप से गुरु की 5वीं दृष्टि आपको काफ़ी फेवर करने की स्थिति में। गुरु की 7वीं दृष्टि की अगर हम बात करें तो आपके 6ठे भाव पे पड़ेगी। यहाँ कुछ परेशानियाँ स्वास्थ्य संबंधी आपको आ सकती हैं। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपका कर्ज बढ़ सकता है, शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको गुरु से संबंधित उपाय अवश्य करने चाहिए। गुरु की 9वीं दृष्टि की बात करें तो 8वें भाव पर रहेगी, या पैतृक संपत्ति मिलने के योग गुरुदेव भी या बनाते हुए दिख रहे हैं। अटका हुआ पैसा आपको मिलता हुआ यहाँ दिख रहा है। तो गुरु की स्थिति 30 अप्रैल तक काफ़ी फेवरेबल है। जब गुरुदेव आपके 1 मई से लग्न में गोचर करेंगे तो कैसे फल देंगे आइए जानते हैं। इनकी 5वीं दृष्टि आपकी इस भाव पे पड़ेगी तो संतान सुख की स्थितियां यहाँ बनती हैं। शिक्षा क्षेत्र में जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है। गुरु की 7वीं दृष्टि की अगर हम बात करें तो 7वीं दृष्टि दाम्पत्य भाव पर पड़ेगी। दाम्पत्य सुख काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आप कोई पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो इस समय आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। पार्टनरशिप में व्यवसाय में अगर पार्टनर से मतभेद भी चल रहे हैं तो वो समाप्त होते हुए दिख रहे हैं, और पार्टनरशिप में व्यवसाय में काफ़ी आपको फ़ायदा होता हुआ यहाँ दिख रहा है। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर रहेगी। यहाँ भाग्य पूरे वर्ष आपको साथ देता हुआ दिख रहा है। पिता से अगर मतभेद चल रहे हैं वो समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। पिता का स्वास्थ्य इस वर्ष
खराब हो सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आध्यात्म से संबंधित लंबी दूरी की यात्राएं आप इस वर्ष कर सकते हैं। तो गुरु काफ़ी अच्छे फेवरेबल परिणाम आपको इस वर्ष देने की स्थिति में। शनि की अगर हम बात करें, शनि आपके कर्म भाव में स्थित है और आपके भाग्य स्थान और कर्म भाव के स्वामी होकर कर्म भाव में स्थित है। शनि यहाँ आपके लिए योग कारक ग्रह भी है, तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छे फल शनिदेव पूरे वर्ष आपको देने की स्थिति में। यहाँ शनिदेव पंच महापुरुष नामक एक अच्छा योग बना रहे हैं, शश नामक योग बना रहे हैं, तो ये भी काफ़ी फेवरेबल आपके लिए रहेगा। जो लोग शनि से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं, यानी कि तेल से संबंधित व्यवसाय, लोहे का व्यवसाय या लकड़ी का व्यवसाय, प्रॉपर्टी से संबंधित, कंस्ट्रक्शन संबंधित आप व्यवसाय कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये साल काफ़ी सूटेबल रहने वाला है। काफ़ी अच्छा फ़ायदा इन लोगों को होने वाला है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। अगर लंबे समय से उनको परेशानियां जॉब में हो रही हैं तो वो समय जाता हुआ दिख रहा है। और शनिदेव जब कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जॉब में एप्रिसिएशन आपको मिलता हुआ दिख रहा है। जॉब में एप्रिसिएशन मिलेगा, बॉस आपको एप्रिशिएट करेंगे, एक नई पहचान आपकी कार्यस्थल पर बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा प्रमोशन अगर ड्यू है तो वो मिलता हुआ दिख रहा है, इंक्रीमेंट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो शनिदेव की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ष शनिदेव भी आपको काफ़ी अच्छे फेवर करते हुए दिख रहे हैं। साथियों, केतु की अगर चर्चा करें तो केतु यहाँ पर अचानक धन लाभ आपको दिला सकते हैं। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो मेजर प्लैनेट्स हैं वो आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट इस वर्ष करते हुए दिख रहे हैं। तो ये वर्ष आपके लिए काफ़ी सूटेबल और अच्छा रहने वाला है। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी एक नई राशि की जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।